पहले कुछ लोग हर बात पर कहते थे कि इस देश में ज्यादा दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। अब बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी वही शब्दों को दोहरा रही हैं। वृंदावन में बन रहे श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर वो कह रही हैं कि जिन्हें कॉरिडोर से दिक्कत है वो कहीं और चले जाओ। जिस जनता ने जिताकर सांसद बनाया, जिस मथुरा की जनता ने बीजेपी को सांसद दिया, उसी जनता को कहा जा रहा है कि बाहर भागो, यहां से कॉरिडोर तो बनकर रहेगा। जिनके भरोसे पर बीजेपी को मथुरा से जीत मिली, अब उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि वृंदावन छोड़ो। बीजेपी के नेता जब तक चुनाव होते हैं तब तक तो जनता जनार्दन करते नहीं थकते, लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी मिलती है फिर वही जनता बोझ लगने लगती है। लेकिन इस बार जनता ने बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी को भी बढ़िया जवाब दे दिया है। विरोध कर रही महिलाएं अब कह रही हैं कि हम हेमा मालिनी को ब्रज से भगा देंगे। कहा हेमा मालिनी कह रही थी कि कॉरिडोर से जिसको दिक्कत है वो यहां से चले जाओ, लेकिन अब वहां की जनता कह रही है, महिलाएं कह रही हैं कि हम खुद अपनी सांसद को ब्रिज से भगा देंगे। वो बाहर की हैं और बाहर ही रहेंगी। जिस जनता ने संसद पहुंचाया हेमा मालिनी को, उन्हीं के खिलाफ ये बयान दे रही हैं। सवाल ये है, क्या अब इस देश में विरोध करने का भी हक नहीं बचा? क्या अब अगर कोई सरकार की योजना से असहमत है तो उसे अपना घर बार छोड़ देना चाहिए? क्या मथुरा वृंदावन किसी की जागीर बन गया है जहां लोग अपनी आस्था की रक्षा भी ना कर सके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो खुद को विकास की सबसे बड़ी ठेकेदार मानती है, क्या उसे ये दिखाई नहीं देता कि इसके नाम पर कितने घर उजड़ने वाले हैं, कितनी दुकानें टूटेंगी, कितनी पीढ़ियों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी? लेकिन नेताओं को इनसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बंगले नहीं टूट रहे, उनके महलों के सामने कोई कॉरिडोर नहीं बन रहा। कोई विरोध करने पर कोई पाकिस्तान भेजता है तो कोई कहता है कि कहीं और चले जाओ। ये हालत हो गई है बीजेपी वालों की। दरअसल वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के खिलाफ 40 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं दिन रात सड़कों पर हैं। ये लोग सिर्फ एक कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे, अपनी पीढ़ियों से जुड़ी आस्था, अपने घर, अपनी दुकान और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इनके जवाब में उन्हें क्या मिला? एक सांसद की तरफ से ठंडा बयान जिसमें ना संवेदना थी ना ही समझदारी। और ये सांसद हेमा मालिनी हैं, जो खुद मथुरा के सांसद हैं, जो अपने लोगों से कह रही हैं कि कॉरिडोर तो वहीं बनेगा, जो उसका विरोध कर रहे हैं कहीं और चले जाओ। सोचिए, क्या अगर खुद हेमा मालिनी का घर तोड़ा जा रहा होता तो वो जब भी ऐसी कहती कि वो भी यही बोलती कि मुझे दिक्कत है, मैं तो कहीं और चली जाऊंगी? शायद नहीं बोलती। लेकिन जब बात आम जनता की आती है, नेताओं के तेवर कुछ और ही हो जाते हैं। बीजेपी के कई सांसदों को इन दिनों एक ही काम रह गया है, सिर्फ बयान देने का। लेकिन ये बयान देना हेमा मालिनी को भारी पड़ गया, क्योंकि उनके खिलाफ महिलाएं लोग सड़कों पर उतर आए। गोस्वामी समाज की महिलाओं का कहना है कि मंदिर हमारा, श्री ठाकुर बांके बिहारी हमारे, भगवान हमारे हैं, हेमा मालिनी बाहर की हैं। इनको ब्रज से बाहर ही रहना चाहिए। क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि जनता अपनी ही चुने हुए सांसद को ही हटाने की बात कर रही है? इससे ज्यादा अफसोसजनक और क्या ही हो सकता है? अगर एक सांसद अपने ही लोगों को कहीं और जाने के लिए कह रही है तो फिर आप लोग खुद सोचिए, क्या ये जो इनका पद है सिर्फ नाम का है? सांसद का काम होता है जनता के साथ खड़े रहना, उनके दर्द को समझना। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं के लिए सत्ता का मतलब सिर्फ आदेश देना, बयानबाजी करना रह गया है। जिन महिलाओं ने कभी फूल बरसाकर, आरती उतारकर हेमा मालिनी का स्वागत किया था, वो अब दीप जलाकर प्रार्थना कर रही हैं कि हमें ऐसी सांसद नहीं चाहिए। आंदोलन अब गुस्से से आगे निकलकर एक जन आक्रोश में बदल चुका है। ये सिर्फ एक कॉरिडोर के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अहंकार के खिलाफ है जिसमें एक जनप्रतिनिधि जनता की आवाज सुनने के बजाय उन्हें भगाने की बात कर रही है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर बनने वाले कॉरिडोर का विरोध नहीं है, यह उस मानसिकता का विरोध है जो सत्ता में बैठकर जनता को छोटा समझती है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि कॉरिडोर बनेगा या नहीं, अब सवाल यह है कि क्या हेमा मालिनी अपने ही संसदीय क्षेत्र में टिक पाएंगी? क्या ब्रज की जनता उन्हें क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखा देगी? जिस सांसद ने जनता से मुंह मोड़ लिया, क्या वो अब दोबारा उसी जनता की आंखों में आंखें डालकर
देख पाएंगी? ये सबसे बड़े सवाल हैं। जिस तरह से इस विरोध प्रदर्शन के बीच हेमा मालिनी का यह बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रही हैं कॉरिडोर तो वही बनेगा जिसको दिक्कत है वो चले जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अहंकार है उस कुर्सी का जिस कुर्सी पर मथुरा की जनता ने ही उनको बिठाया है, और वो मथुरा की जनता के खिलाफ ही ऐसे बयान दे रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।